हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं सीजी सेट एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर फर्स्ट का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि क्वेश्चंस किस टॉपिक से आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। जो भी सिलेबस में हमें मेंशन है, जो जो टॉपिक्स, उसका हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ इस पेपर में हम देखेंगे कि हमें अप्रोच कैसे करना है पेपर फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। साथ ही इसमें देखेंगे कि हम कितना मार्क्स हमें लाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमें आसानी से सीजी सेट को क्लियर करना है तो एक मिनिमम मार्क्स तो इसमें चाहिए हमें, है ना। तब जाकर के हम पेपर सेकंड में भी देखेंगे और इसको हम एक, अगर हम पेपर फर्स्ट में अगर बहुत कम मार्क्स हमारा आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम इतना तो मार्क्स हमें लाना पड़ेगा, 30 क्वेश्चंस एटलीस्ट हमें बनाना पड़ेगा, है ना, 50 में, कि हमारा जो सेट का पेपर है वो आसानी से क्वालिफाइड हो सके। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिटेल में बताऊंगा। पेपर 1 क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, क्वेश्चन कहाँ से आता है, कौन से टॉपिक से आता है, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ इसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को कौन से बुक आपको खरीदना चाहिए और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब हम प्रिपरेशन करते हैं पेपर 1 को। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि पेपर 1 का सिलेबस को भी एनालिसिस करेंगे। पूरा सिलेबस को देखेंगे कि किस सिलेबस को हम किस टाइप से हमें अप्रोच करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले और हमें जितना हम पढ़ें उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स मिले। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं फिर भी हमें मार्क्स हमारा बहुत कम आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, हम जितना मेहनत करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें मार्क्स भी मिलना चाहिए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इस सब को देखेंगे, जो भी अप्रोच है अपना, है ना, जो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बताऊंगा यहाँ पे। और आपको, अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं और सिस्टमेटिक वे में अगर हम इस चीज़ को एनालिसिस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छा मार्क्स आपका आएगा, है ना। तो पेपर 1 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजी सेट एग्जाम को अगर क्वालिफाई करना है तो, क्योंकि पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है। तो सब्जेक्ट तो सब पढ़ते हैं, बट पेपर 1 को भी पढ़ना उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर 1 से हमें डायरेक्टली हमारे मार्क्स इंक्रीज होगा और बढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 का, देखते हैं सीजी सेट एग्जाम का। तो सीजी सेट एग्जाम का जो पेपर 1 है, अगर क्वेश्चन पैटर्न की बात करूं मैंने यहाँ पर एक एनालिसिस पैटर्न बना दिया है ना, टेबल के फॉर्म में। तो देखो, मेनली अगर आप सिलेबस को देखेंगे तो 10 टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल इन एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। तो ये मेनली 10 टॉपिक्स हैं जिसपे सिलेबस में इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। सिलेबस में दिया है ना, सब डिटेल में भी दिया है, उसको भी देखेंगे हम लोग लास्ट में। तो अगर हम टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो सेट 2018 में देखिए कितना क्वेश्चन आया था, लगभग 5 क्वेश्चन आया था। एक दो क्वेश्चन वेरी वेरी हो सकता है ना। मैंने अपना एनालिसिस के बेस पे इसको मैंने बनाया है। जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर 1 सेट का पेपर है मैंने देखा है 18 और 19 का, उसके बेस पे मैंने एनालिसिस करके इसको मैंने क्लासीफाई किया है ना। तो 18 में 5 क्वेश्चन था टीचिंग एप्टीट्यूड से, 19 में लगभग 7 क्वेश्चन थे। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो 6 क्वेश्चन था 2018 में, 19 में कितना था, 4 क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 5 क्वेश्चन, इसमें भी 5 क्वेश्चन। कम्युनिकेशन को लेकर के 5 क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन इसमें भी था। तो रीजनिंग में 5 क्वेश्चन। देखो, रीजनिंग 2 टाइप्स होते हैं, एक मैथमेटिकल वाला रीजनिंग होता है, एक लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो लगभग आपको दोनों रीजनिंग को मिला करके 8 to 9 क्वेश्चन आपको मिल जाता है रीजनिंग मैथमेटिक्स वाले पोर्शन से बोलेंगे, है ना। और उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन था, यहाँ पे 5 क्वेश्चन था। इसको भी एनालिसिस करेंगे हम कैसा ये आया है ना। आईसीटी के देखेंगे तो 6 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था। 19 में आईसीटी से रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चंस कम आए थे, बट हम ये नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस कम आएगा। अभी 2024 में अगर होता है तो पैटर्न लगभग ऐसा ही होगा और क्वेश्चन लगभग समान होने वाले हैं सभी पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी पॉइंट से, है ना। तो पीपल एंड इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन थे, इसमें 6 क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन सिस्टम से आपका 4 क्वेश्चन था, 7 क्वेश्चन था। तो अगर 18 का पैटर्न की हम बात करें, 2018 में जो सेट हुआ है उसमें लगभग आप देख रहे हैं, लगभग आपको सभी टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। लगभग एक दो में छोड़ दें, लगभग 5 क्वेश्चन है लगभग सभी टॉपिक से, 5, 6, 4 ऐसा कुछ, ठीक है। बट 2019 में क्या हुआ, थोड़ा पैटर्न को थोड़ा चेंज किया था। पैटर्न सिलेबस सेम था, बट 2018 के क्या था, सिलेबस में लाइन मेंशन था, एक लाइन कि हर एक सेक्शन से 5 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर का रहेगा, तो 10 रहेगा, है ना। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 दूनी 10, टोटल 100 नंबर का होता है क्वेश्चन। तो एक पोर्शन से 10 नंबर का आएगा और टोटल मिलाकर के 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा बोलकर मेंशन था। बट 2019 के सिलेबस में इस लाइन को हटा दिया था, उसमें मेंशन नहीं था कि हर एक पोर्शन से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएगा कि 2 क्वेश्चन आएगा, कोई मेंशन नहीं था, है ना। इसलिए रेंडमली क्या किया गया है, एक क्वेश्चन रफली हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि लगभग सबसे 5 या 6 क्वेश्चन के अप्रॉक्स हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो, है ना। सब टॉपिक को आपको पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को आप छोड़ेंगे तो फिर इससे आपको क्या होगा, 4 से 5 क्वेश्चन का लॉस हो सकता है।
तो हम इसको भी एनालिसिस करने वाले हैं कि हम कैसे पढ़ें सभी टॉपिक को, जिससे हमें आसानी से क्या हो, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमारा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो मैंने एक रफली एक एनालिसिस मैंने बता दिया आप लोगों को कि 18 और 19 में सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, किस पैटर्न में आए हैं, है ना। तो 2024 में भी हम ऐसा ही एज्यूम कर सकते हैं कि लगभग सभी टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन तो आना बनता है, लगभग 5 ना, किसी में 4 हो सकता है, किसी में 6 हो सकता है, किसी में 7 हो सकता है, बट एक एवरेज हम लेके चलेंगे तो 5 क्वेश्चन तो हर एक टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। तो आप किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं, मैक्सिमम पूरी कोशिश करिए कि आप पूरा का पूरा सिलेबस कवर करिए, है ना। तो ये तो हो गया रफली, हमने क्वेश्चन पैटर्न को देख लिए, कहाँ से क्वेश्चन आया था और किस टाइप से आया था। ठीक है, इसके बाद मैं आने वाले वीडियो लेक्चर में पेपर 1 को डिटेल में एनालिसिस करूंगा, डिटेल 1 में पढ़ाऊंगा भी, है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन कैसे किए हैं, कि कौन से डाटा इंटरप्रिटेशन से है, कौन सा रिसर्च एप्टीट्यूड से, ये भी हम समझ लेंगे। बट अभी हमारा क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न मैंने यहाँ पे रफली एक टेबल के फॉर्म में मैंने बता दिया। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा बुक खरीदना चाहिए। तो बुक हमें देखिए कौन सा बुक खरीदना चाहिए, तो आपको ये KVS मदान का है, यूजीसी नेट का बुक है ये। यूजीसी का जो बुक आता है 2022 एडिशन है, आप रिसेंट वाला खरीदें, है ना। अमेजन में या फिर आप बुक स्टोर में जाएंगे तो आपको रिसेंट वाला यूजीसी का मिल जाएगा। राइटर क्या है, KVS मदान, मदन बोलेंगे या फिर मदान बोलेंगे। ठीक है, ये वाला हम खरीद सकते हैं, हिंदी में भी आता है ये और एक इंग्लिश में भी आता है। जैसे ये इसका इंग्लिश पैटर्न है, ये क्या है, इसका इंग्लिश है। तो हिंदी इंग्लिश किसी में भी जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो, है ना, जिस भी लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल फील होता है, आप उस लैंग्वेज में लीजिए बुक को, और पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो एक बार बुक तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है पेपर 1 के लिए। देन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो गए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए, उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। और आप दृष्टि IAS का भी ले सकते हैं, दृष्टि IAS का भी हम यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट का हम ले सकते हैं। बट मैक्सिमम ज़्यादातर लोग या ज़्यादा बुक किसको खरीदा जाता है, तो ये है KVS मदान का ही लोग खरीदते हैं, जो पियर्सन पब्लिकेशन का है। किसका है, पियर्सन पब्लिकेशन का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट करके लिखे दिखेंगे तो। और एक चीज आप याद ये रखेंगे कि जब कभी भी आप बुक को खरीदें, है ना, तो उसमें देख लें कि कभी कभी क्या होता है, जो बुक्स होता है ना, वो सिर्फ 2 ही टॉपिक को दिया रहता है, जो शिक्षण एवं, जो लिखा है ना यहाँ पे शिक्षण एवं शोध, यहाँ पे देखते हैं शिक्षण एवं शोध करके लिखा है। ठीक है, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस हो, ये शिक्षण एवं शोध करके दिखा रहे हैं, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड करके दिखा रहे हैं। तो होता यह है कि लिखा है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, बट इसमें सिलेबस में जितने भी हमारे जो पॉइंट्स है, जितने भी मैंने ऊपर में 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सब पॉइंट्स होना चाहिए। तो जब भी आप बुक को खरीदने जाएं तो ये 10 पॉइंट उसमें होना चाहिए सिलेबस में, लगभग ये 10 पॉइंट उसमें आपको रहेंगे। और इसके अकॉर्डिंग उस बुक को खरीदें और उस बुक को एक बार पूरा पढ़ लें, है ना। उसको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको सेट का पेपर फर्स्ट को अच्छे मार्क्स से निकालना है। ठीक है, तो मैंने रफली बता दिया, दृष्टि IAS के भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे कि सर हम कौन सा बुक खरीदें पेपर 1 के लिए, सेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। तो इसलिए मैंने रफली जो ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं जिस बुक को, है ना, जिसको मेरे पास भी यही बुक है, यूजीसी नेट का जो पियर्सन पब्लिकेशन का है, KVS मदान वाला, तो आप इसको खरीद सकते हैं। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज को खरीदिए, दोनों में मिल जाता है। बस याद ये रखना है कि बुक को खरीदने के टाइम आपको सिलेबस को प्रॉपरली देख लेना है, जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उसमें होने चाहिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कुछ बुक ऐसे आते हैं जो सिर्फ 2 टॉपिक को रहता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड और आपका रिसर्च एप्टीट्यूड बस रहता है ना। सेपरेटली भी बुक बना हुआ है तो उसको नहीं लेना है, आपको पूरे सिलेबस होने चाहिए। ठीक है, एक क्लियर हो गया बुक क्या खरीदना है। और मैंने ये भी बता दिया कि एनालिसिस लगभग हर टॉपिक से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से आपको दिखेगा, 10 पॉइंट्स है इसमें, है ना, 10 टॉपिक से आपको दिखेगा। अभी इसको भी एनालिसिस करेंगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग, कैसे इसको अप्रोच करना है, तो क्या चीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ये भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है CG सेट पेपर 1 का प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको कंप्लीट करना है एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। तो सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप कोशिश करिए बुक से या फिर ऑनलाइन मटेरियल से लेकर के, ऑनलाइन यूट्यूब से सर्च करके, या फिर आपको क्या बोलते हैं गूगल से सर्च करके, आपको क्या करना है, हर टॉपिक को आपको क्लियर करना पड़ेगा। सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं उसको भी अभी एनालिसिस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मस्ट हो जाता है आपको, ये तो बनाना ही बनाना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 18 का, 19 का, सेट 2017 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था। तो लगभग ये 3 साल का क्वेश्चन आप बना लीजिए, 2-3 क्वेश्चन इसमें से ही आएंगे, है ना। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2-3 क्वेश्चन उसमें से आने के पूरे चांसेस रहते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बस से नहीं होगा। जो आप बुक खरीदेंगे उसमें जब चैप्टर जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो सब क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ में अदर स्टेट के सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्टली आप गूगल में सर्च करेंगे
कि है ना महाराष्ट्र सेट एग्जाम या फिर MP सेट एग्जाम, ऐसे करके जब सेट एग्जाम का हम गूगल में सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उसमें ज्वाइन हो जाइए, जो भी जुड़े हैं उनके लिए तो उसमें मैं शेयर करूंगा। जो कोई भी अभी जो वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ा नहीं है मेरे, तो आप उसमें ज्वाइन हो जाइए, उसमें मैं शेयर कर दूंगा जो भी मेरे पास अदर स्टेट के सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो है ना। तो अदर स्टेट के भी क्या करना है आपको, सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेना है, क्योंकि उससे भी 2-3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाता है, क्योंकि सभी स्टेट का क्या होता है, सिलेबस लगभग समान है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना है सेट के, अदर स्टेट के भी, उसको भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद आता है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो यूजीसी नेट के द्वारा पेपर फर्स्ट कराया जाता है, हर 1 साल में 2 बार होता है, तो लगभग आपको 4 या 5 साल का, है ना, 4 to 5 ईयर्स पहले का आपको यूजीसी नेट का पेपर कर लेना। अगर मान लो आप 5 ईयर का भी सॉल्व करते हैं तो 2-2 पेपर होता है, हर 6 महीने में 1 पेपर होता है ना, तो 2 पेपर साल में होता है, तो आपको लगभग 10 पेपर 5 साल में, मतलब 10 पेपर आपको मिल जाएंगे। जो इसको जो भी ये पेपर जो यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट होता है, इसको 10 पेपर आपको मिल जाएंगे। इस 10 पेपर को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि देखो अगर आपको क्वालिफाई होना है, सेट एग्जाम निकालना है, तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली मिलेगा नहीं, है ना। तो आप थोड़ा सर्च करिए और एक एक ढूंढ जितने भी इकट्ठा कर लीजिए, जो भी डाटा आपको चाहिए, जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है उसको एक रखिए और उसको प्रिंट करा लीजिए और उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर दीजिए। तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, अदर स्टेट सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यूजीसी नेट के पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सबसे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा और आपको आसानी होगा सेट पेपर 1 को निकालने में। यूट्यूब वीडियोज़ देखिए, है ना, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको, जो अलग अलग टॉपिक पे बना के रखे हैं। मैं भी पेपर 1 को, है ना, पेपर 1 को अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, धीरे धीरे करके एक एक करके वीडियो आते जाएगा पेपर 1 का। जैसे मेरे अभी चैनल पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड और आपको आईसीटी का मिल जाएगा। रिसर्च एप्टीट्यूड आईसीटी का मैंने अपलोड कर दिया है। अभी मैं कम्युनिकेशन का मेरा वीडियो आएगा, कम्युनिकेशन को लेकर के 5-6 वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, है ना। उस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी इंक्लूड करने वाला हूँ, तो आप उसको भी देखिए और बहुत सारे वीडियोस देखिए यूट्यूब में, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिनका भी पढ़ाने का तरीका आपको सही लगता है, तो यूट्यूब वीडियोस को भी देखिए अपने से। ऑनलाइन सोर्स, तो कुछ कुछ टॉपिक ऐसा होगा जब बुक से आप पढ़ेंगे तो बुक में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो बुक में भी वो नहीं होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऑनलाइन सोर्स का यूज़ करना है। गूगल है ना। अब जाकर के उस टॉपिक को सर्च करिए, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिलता है जो बुक में नहीं है, बुक के अलावा कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप उसको राइट मेक ए शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीज तो आपको करना है ना। एवरी टॉपिक को सिलेबस का देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये सब क्या प्रिपरेशन करना है, तो ये सब तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप ब्लैंक पेज ले लीजिए या पतला सा कॉपी लीजिए, उसमें शॉर्ट नोट्स बनाएं, पूरा डिटेल में ना लिखें, जो बुक में है उस बुक में अंडरलाइन कर लें। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कुछ चीजें हैं जो रिवाइज करना है, बार बार देखना है, उसको अंडरलाइन करें, हाइलाइटर से हाईलाइट करें, और उसके बाद भी एक शॉर्ट नोट्स बनाएं जिसमें मेन पॉइंट्स को ही लिखें, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखें। और कुछ एक्स्ट्रा है जो बुक में नहीं है, जो आप ऑनलाइन सोर्स के थ्रू मिला है, आपको सर्च के दौरान मिला है, उस सब चीजों को आप क्या करें, उसमें नोट डाउन करके रखें। तो इतना आप करेंगे तो आपको पेपर 1 के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। एग्जाम के कुछ दिन पहले भी, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले अगर रिवाइज करना होगा तो आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको करना ही करना है, अदर स्टेट्स के भी करना है और यूजीसी नेट का भी करना है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, है ना, मेरी टेलीग्राम चैनल है सीजी सेट परीक्षा करके है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शेयर किए हुए हैं, है ना। यूजीसी नेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शेयर कर देंगे और आपका अदर स्टेट के सेट को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शेयर कर दिया जाएगा। तो आप जुड़िए और इतने सारे पॉइंट्स को आप याद रखना है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया रफली एक आइडिया मैंने बता दिया। अब मैं बात करता हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये हमारा जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पे आता है ना। तो इसमें देखिए सबसे पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 1 क्या है इसका, टीचिंग एप्टीट्यूड है, पार्ट 1। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, है ना, जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं आप उन पॉइंट्स को पढ़िए एक एक करके। वो बुक में सब पॉइंट्स मिलेगा, जब आप बुक खरीद लेंगे ना तो बुक में एक एक पॉइंट्स आपको मिलेगा, और लगभग आपको जितना भी चीज आपसे क्लियर हो रहा है उसको क्लियर करिए। एक चीज और याद रखेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है ना। जैसे कि हम लोग टेट के लिए
या फिर क्या बोलते हैं सी टेट होता है, सी टेट या सी जी टेट के लिए जो हम पढ़ते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड को, उतना इसमें नहीं पढ़ना है एपी के लिए, सेट एग्जाम के लिए, क्योंकि ये टीचिंग एप्टीट्यूड इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़ा पोर्शन है। बट इसमें क्या है, आपको एक नॉर्मल एक पॉइंट है, 10 पॉइंट में एक पॉइंट टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो आप जो जो सिलेबस में लिखा है ना उस पर थोड़ा फोकस करें। और जो बीएड करे हुए हैं, जिन जो टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचर या फिर लेक्चरर का, तो उन लोग तो सीजी टेट या सी टेट के एग्जाम देते हैं, तो उनका तो बहुत हद तक ये प्रिपरेशन हो गया होगा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के, है ना, तो वो पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक बार भी टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है, वो सिलेबस में जो पॉइंट मेंशन है उसको ही पढ़ें, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो आप उसको एक एक पॉइंट को अगर वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आपको क्या होगा कि कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप जो पॉइंट्स लिखा है कोशिश करिए वहीं तक ही पढ़िए, एकदम ज्यादा ना पढ़ें इसको, है ना। बट अगर आपको अच्छा लगता है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, बट पॉइंट्स छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है ना फैक्टर्स अफेक्टिंग, जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, जैसे टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, तो ये फैक्टर्स को पढ़ लें, है ना। लर्नर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, ये देखो यहाँ पे लिखा है एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव लर्नर्स होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ये सब जो ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड्स होता है, जैसे स्वयं हो गया, यहाँ पे मेंशन है, मूक्स हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, तो ये डायरेक्टली इससे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको क्या करना है, सिस्टमेटिक पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड हो गया। इवोल्यूशन सिस्टम, देखिए इवोल्यूशन सिस्टम को पढ़ लीजिए, क्योंकि जो मेंशन है सिलेबस में आप उतना को ही पढ़ना है, उससे अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने बता दिया। जो टीचर का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका तो पहले से प्रिपरेशन रहता है, तो पूरा पढ़ें। जिन्होंने एक बार भी टीचिंग एप्टीट्यूड को नहीं पढ़ा है, वो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ें, है ना। इसका भी मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, मेरे चैनल पे एक एक करके वीडियो आते जाएगा, तो आप उसको पढ़ लें और उसके बेस पे फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बुक को खरीद लेते हैं, जो बुक मैंने ऊपर बताया है, अगर आपको बुक को पढ़ें और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बस सॉल्व कर लें, एक्स्ट्रा बुक फॉलो ना करें उसके अलावा, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। अगला पॉइंट आता है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर सेट एग्जाम की बात करें, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, क्योंकि रिसर्च का असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है ना। रिसर्च कौन करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग, या फिर हायर एजुकेशन में ही इसका यूज है। तो हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, मतलब हायर एजुकेशन में हम जा रहे हैं, है ना। तो रिसर्च का मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। रिसर्च में मेनली टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका क्या है, रिसर्च के टाइप्स, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ये जितने टाइप्स ऑफ रिसर्च है ना, कि मेथड ऑफ रिसर्च, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, जितने भी टाइप्स के आप जो बुक खरीदेंगे, बुक में मिलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे, उसके बेस पे मिलेगा। उसके बेस पे आप एक रफली एक नोट्स बनाएं और टाइप्स को अच्छे से समझे, उसके एग्जांपल्स को समझे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के इसमें से एग्जांपल्स कौन कौन से हैं बोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है। तो आप नॉर्मली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़े रहेंगे तो नहीं होगा, उसमें एग्जांपल्स को देखें कि किस टाइप की रिसर्च को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बोला जाता है, क्या क्या होता है ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किसको बोलते हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल्स को देखें। तो इस माइंड को अपने माइंड में सेट रखें कि एग्जाम्पल्स के साथ हमें पढ़ना है उसको, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब अगर हम रेंडमली हम रफली ऊपर ऊपर से पढ़े रहेंगे, जब एग्जाम में हम बैठते हैं तो हमें प्रॉब्लम होता है कि इसको एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं कि डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं कि क्वालिटेटिव बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कराने वाला हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रहें और एक्स्ट्रा भी अपने से करते रहें। यूट्यूब में वीडियोस देखें, ऑनलाइन सोर्स से सर्च करें, है ना। वैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च की स्टेप्स को पढ़ें। थीसिस, आर्टिकल राइटिंग, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब हम रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हैं ना, तो हम ये चीज को भी याद रखें कि हम रिसर्च पेपर लिखते कैसे हैं, है ना। रिसर्च पेपर लिखने का एक मेथड होता है, एक ट्रिक होता है, एक पैटर्न होता है। तो उस पैटर्न को जाने कि पहले इंट्रोडक्शन होता है, देन उसका समरी होता है, कि कंक्लूजन होता है, मेथड्स होते हैं, वो एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस को भी पूछा जाता है। साथ ही साथ जब हम रेफरेंस देते हैं, है ना, किन किस चीज से हमने पढ़कर लिखा है उस पेपर को, तो रेफरेंस का भी एक पैटर्न होता है, रेफरेंस को भी लिखने का एक पैटर्न होता है। पहले राइटर का नेम होगा, देन उसके बुक्स का नाम होगा, जो भी एक पैटर्न है, उस पैटर्न को भी समझें। और कुछ कुछ एब्रीवेशन होता है, कुछ कुछ रिसर्च में हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं कुछ कुछ चीजों को, तो उस चीज को भी आप देखना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये। और साथ ही साथ रिसर्च में हमें और क्या याद रखना है, रेफरेंसिंग मैंने बता दिया, फॉर्मेट मैंने बता दिया, स्टाइल मैंने बता दिया। जैसे कि रिसर्च पेपर के लिए कुछ क्वालिटीज होते हैं ना, जैसे कि हम बोलते हैं एच इंडेक्स, जी फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, ये सब क्या है, रिसर्च पेपर को क्वालिटी को बताने के लिए। जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होता है वो रिसर्च अच्छा होता है, जिसका एच इंडेक्स ज्यादा हो रहा है मतलब वो रिसर्च ज्यादा फेमस है, ज्यादा अच्छे से लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है। तो ये
कुछ कुछ पॉइंट हैं पैटर्न ऑफ रिसर्च को लेकर के, उसको आप छोड़े ना, उसको भी पढ़ें। ये हमें पता कैसे चलता है कि हमें क्या पढ़ना है? हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जब देखते हैं, जब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को हम पढ़ लेते हैं, चाहे यूजीसी का हो कि अदर स्टेट का सेट का हो कि हमारे स्टेट का भी हो, तो आपको रफली एक आइडिया हो जाएगा कि लगभग क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बुक में है तो बुक से उसको कवर कर लें, अगर बुक में नहीं है, वो चीज़ें छूट गई है कि बुक में कम दिया है, तो आप उसको ऑनलाइन सर्च करके एक नोट, शॉर्ट नोट जो मैंने बोला है ना, उसमें आप बना करके उसको लिख लें। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, रिसर्च के इथिक्स, क्या क्या इथिक्स है, ये सब पॉइंट को मैंने कराया हुआ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप छोड़ना नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन इसमें से मिनिमम आएगा आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से, ये आना ही आना है। 5 से ज्यादा हो सकता है बट 5 से कम क्वेश्चन तो रिसर्च एप्टीट्यूड से नहीं होगा। ठीक है, ये अब हम आते हैं कंप्रहेंसिव। कंप्रहेंसिव मतलब सिंपल सी बात है, कंप्रहेंशन मतलब एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, है ना, उसमें पूरा लिखा रहेगा थ्योरी के फॉर्म में, उससे रिलेटेड आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो कंप्रहेंसिव को पढ़ के, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इसमें एक बेनिफिट्स भी है कि अगर हम उस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे जो स्टडी का जो पढ़ने का जो तरीका है वो सही है, सिस्टमेटिक हम पढ़ पा रहे हैं, तो हम उस 4 से 5 क्वेश्चन को हम बना सकते हैं और इसमें डायरेक्टली आपको मार्क्स पूरा मिलेगा। उसका आंसर उसी पैराग्राफ में रहता है ना, उसी पैसेज में होता है। किसमें होता है? उसी पैसेज में होता है। पूरा एक पैसेज दिया जाएगा आपको, 4 से 5 क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, तो ये भी एक कन्फर्म है आना। 4 से 5 क्वेश्चन आपको इससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अब इसका प्रिपरेशन हम करें कैसे कॉम्प्रिहेंशन का ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 40 से 50, कम से कम 40 से 50 पैसेज आपको पढ़ना है। अलग अलग बुक से पढ़ें, जो मैं बुक जो मैंने ऊपर में बुक बताया उसमें भी 30 कुछ 10-20 तो होगा ही पैसेज है ना, उसको भी पढ़ लें और कहीं से पढ़ लें, ऑनलाइन सर्च कर लें। तो कम से कम आप 40 से 50 डिफरेंट टाइप के पैसेज को पढ़ के 4 उसके जो भी क्वेश्चंस उससे रिलेटेड उसमें दिया हुआ है उसको सॉल्व करने का ट्राई करें। इससे क्या होगा, आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है ना। तो कम से कम मैं बोलूँगा 50 आप पैसेज पढ़ लिए रहे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि होता यह है कि हम सोचते हैं कि हम वहीं पे पढ़ेंगे पैसेज को और हम डायरेक्टली वहाँ पे बना देंगे, क्योंकि ये बन जाता है। बट अगर हम प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो वहाँ पे जब एग्जाम में बैठेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 घंटा मिलता है हमें, है ना, 50 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो वहाँ पर फिर हम इसी को पढ़ने में ही, पैसेज को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर डालते हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा, हम दूसरे टॉपिक को हमें बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि 40 से 50 पैसेज कम से कम आप डिफरेंट बुक से, एप्टीट्यूड की बुक से, रीजनिंग के बुक्स आपको मिल जाएंगे और जो मैंने बुक बताया उसमें भी मिल जाएगा। तो वहाँ से 40 से 50 पैसेज आप पढ़ लें, उसके बेस में आप प्रैक्टिस हो जा रहेगा, तो आपको डिफरेंट टाइप्स के आप पढ़े रहेंगे पैसेज को ना, उसका आंसर देना, तो आपको एग्जाम में स्पीड होगा आपसे, आप स्पीड से उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 4 से 5 क्वेश्चन डन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ना है अच्छे से। कम्युनिकेशन को लेकर के, कम्युनिकेशन बहुत ही ईजी टॉपिक है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं और लगभग इसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन तो इसमें से भी आता है, देखे होंगे, है ना। तो चाहे कम्युनिकेशन में जैसे टाइप्स हो गए, कैरेक्टर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, जैसे इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम, वर्बल, नॉन वर्बल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये सब टॉपिक आपको मिल जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखेंगे, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन में आपको 2 चीज पढ़ना है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्लासिफिकेशन है, जो हम इंटरपर्सनल बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं, मास कम्युनिकेशन बोलते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, ओरल कम्युनिकेशन, जितने भी टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं उसको हम पढ़ें। दूसरा चीज बैरियर्स को पढ़ें, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या बैरियर्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होता है अच्छे से कम्युनिकेशन करने में, जो भी बैरियर्स होते हैं ना, ये मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये तो इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन को भी एक अच्छा टॉपिक है। अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अब सीजी सेट पेपर फर्स्ट में कम्युनिकेशन पे ही आएगा, है ना, तो आप उसको भी देख लें। और अदर और सोर्सेस हैं जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी सोर्स से आप कंफर्टेबल फील करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए इसको। ठीक है, बट 4 से 5 क्वेश्चन कम्युनिकेशन से आएगा, तो मेनली इसमें पढ़ना क्या, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को फोकस करना है। दूसरा चीज है बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये 2-3 पॉइंट को इसमें हम छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे 4 से 5 क्वेश्चन आता है। अब आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। तो देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए और आपका लॉजिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए, इसके लिए तो कोई भी जो पीएससी का प्रिपरेशन करते हैं या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन हम करते हैं, तो रीजनिंग हम जरूर पढ़ते हैं उसमें, रीजनिंग और मैथमेटिकल। तो वही चीज है इसमें, इसमें हम अलग से नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक को आप पढ़िए, इसको छोड़ दीजिए, है ना। जो भी सिलेबस में लिखा है उसको तो आप पढ़ेंगे ही, वेन डायग्राम हो गया, कि जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है। बट ये थोड़ा बेनिफिट्स उनके लिए हो जाता है जो मैथ्स बैकग्राउंड से है ना। मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट को थोड़ा बेनिफिट्स इसका होता है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि थोड़ा मैथमेटिक्स पोर्शन होता है। तो जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के उनको तो पढ़ना ही चाहिए, जितना उनको आता है उसके बेस में वो सॉल्व करेंगे। बट जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं है ना, उनको क्या करना है, जितना उनसे हो सकता है कोशिश करिए कि पूरा एक टॉपिक को पढ़ें,
एक एक करके, है ना, क्योंकि हर एग्जाम में आपको एप्टीट्यूड और रीजनिंग आता है, तो उसको इसमें भी पढ़ना तो पड़ेगा। तो जितना टॉपिक आप कवर कर सकते हैं आप करिए, और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर किया जाए, क्योंकि इसमें सिलेबस में क्या है, लगभग पूरे मैथ्स और रीजनिंग को मेंशन कर दिया गया है ना, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो जो बुक्स में दिया है, मैं बोला हूँ पहले, जो बुक मैंने ऊपर को प्रीफर किया हूँ, जो बुक मैंने रेफर किया हूँ, उसको एक बार देख लें, उसमें जो जो टॉपिक है उसको क्लियर कर लें, और जितना आपसे हो सकता है उसका मैक्सिमम करिए, क्योंकि एग्जाम अगर निकालना है तो एफर्ट तो करना पड़ेगा, है ना। जितना ज़्यादा एफर्ट करेंगे उसके बेस में आपको क्या मिलेगा, मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक लिखा है ना। वेन डायग्राम मैंने जैसे बोला, डिडक्टिव, इंडक्टिव, रीजनिंग, तो ये रीजनिंग और मैथमेटिकल का एक पोर्शन है, समझ। लगभग दोनों टॉपिक को मिलाकर के 10 क्वेश्चंस आपको देखने को आपको मिल जाएंगे। इनसे 10 क्वेश्चन तो लगभग 10 से 8, 7 से 8 क्वेश्चन मान के चलेंगे, है ना, रहता ही है इसमें। अब हम आते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको नंबर मिलना चाहिए। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में क्या होता है, आपको एक बहुत बड़ा टेबल दिया जाएगा, अलग अलग डाटा उसमें बना रहेगा, चाहे किसी भी अलग अलग पॉइंट्स में, है ना, ईयर वाइज बना रहेगा कि किसी नाम के हिसाब नाम है सबका, उन्होंने इतना इतना नंबर मिला है, जो भी एक डाटा दिया जाएगा, तो उस डाटा को देखना है आपको। 4 से 5 क्वेश्चन इसमें भी आपको दिया जाता है, डाटा को देख करके उसको सॉल्व, नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं उसमें, टफ क्वेश्चंस नहीं रहते, है ना। तो क्या करना है, उसको उस 4 से 5 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो ये भी थोड़ा आसान रहता है। इसमें, है ना, लिखा है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, ग्राफिकल बार चार्ट हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल चार्ट हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, मैपिंग का डाटा हो सकता है। तो ये चीज़ को क्या करना है हमें, ये सॉल्व आपसे हो सकता है, बट अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे मैं पहले ही बोला हूँ कि 40 से आपको सेम, जैसे कि मैंने कंप्रहेंशन वाले में बताया था कि 40 से 50 आप प्रैक्टिस करिए, इसमें भी 40 से 50 प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से लेकर के 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। जो मैंने जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने बताया है, जैसे अपने स्टेट का, अदर स्टेट का, यूजीसी का, उसमें अलग अलग में डाटा इंटरप्रिटेशन का एक एक दो क्वेश्चन होगा। तो लगभग वो 40 से 50 क्वेश्चन आप डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, जो पाई चार्ट है, टेबल के फॉर्म में, जो भी है ना, उसके बेस पे एनालिसिस करना आप सीख जाएंगे, तो आप सेट का क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से सही होने का चांसेस रहेगा। तो ये हो गया 40 से 50, आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक। क्योंकि सेट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आता है ना, बैंकिंग के जैसे टफ नहीं आता है, एक नॉर्मल क्वेश्चन ही आता है जो आसानी से बन सके, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहे हैं उनको भी पता होता है कि 1 घंटे का टाइम है, उसी 1 घंटे में इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो एकदम हाई या टफ नहीं बनाते क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चंस बनाते हैं जो बन सकता है उस 1 घंटे में, है ना, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत कम होता है। तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं तो आपको टाइम तो थोड़ा लगेगा, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन होगा सही कब, जब आप 40 से 50 क्वेश्चन पहले इससे प्रैक्टिस किए रहेंगे, अलग अलग टाइप के डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख करके, ठीक है। तो ये वाला क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इन्फॉर्मेशन एंड आईसीटी से लेकर के, है ना, आईसीटी, इन्फॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें भी देखो जनरल एब्रीविएशन, जितने भी टाइप के, जैसे बोलते हैं HTML, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, उसे जनरल एब्रीविएशन में आता है। इसका भी मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है पूरा, है ना, टर्मिनोलॉजी का, इसको भी देख सकते हैं आईसीटी का। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो इंटरनेट होता कैसे है, सर्वर क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो भी जितना भी कुछ आपको कंप्यूटर, जैसे कोई भी एग्जाम आप देते हैं तो कंप्यूटर तो रहता है एग्जाम में, तो उसके लिए हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो सीधा इसमें भी काम आ जाएगा कंप्यूटर के बुक का, है ना। तो जितने भी टाइप के इसमें जो मेंशन है सिलेबस, उस सब को आपको पढ़ना पड़ेगा, आईसीटी एंड गवर्नेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हो गया आपका आईसीटी, इससे भी कितना 4 से 5 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक से 4 से 5 क्वेश्चन आता है। 19 में 2 क्वेश्चन आया था, बट हम मान के चलेंगे 3 से 4 क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपको देखने को मिलने वाला। जैसे कि आईसीटी में कुछ नया टॉपिक भी आता है, जैसे 5G हो गया, 4G हो गया, अभी रिसेंट में चल रहा है 5G 4G, डिजिटल इंडिया में कुछ कुछ इनिशिएटिव किया जा रहा है। तो ये सब को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन सर्च करना है, देखते रहना है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो बुक में मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में मिलेंगे, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम तैयारी के दौरान हमें कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखते रहता है, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट नोट्स में इसको भी बना बना करके रखेंगे, ठीक है। अब मैं उसके बाद आता है पीपुल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, है ना। तो इन्वायरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसके बारे में जानिए, है ना, क्या क्या है वो, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा, कितने टाइप से मिलेनियम डेवलपमेंट है और कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, क्या क्या है, ठीक है।
ये बहुत आसान है। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एंड देयर इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो जो हमारे द्वारा इन्वायरमेंट पे क्या क्या किया जा रहा है, इससे हमें इन्वायरमेंट को क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, इसमें भी स्टेटमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको भी पढ़ लेंगे। इन्वायरमेंट इशूज जैसे लोकल, रीजनल, ग्लोबल, एयर पॉल्यूशन हो गया, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, वेस्ट हैजार्डस, बायोमेडिकल, क्लाइमेट चेंज, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशन भी आपको, मैं बोलूँगा इन्वायरमेंट को आपको किसी एक बुक फॉलो करना पड़ेगा, है ना। चाहे दृष्टि आईएएस का हो या कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं आप, क्योंकि आप रफली लगभग इन्वायरमेंट के बारे में हमें जानना भी जरूरी है, और उसमें एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन को डिटेल में दिया रहता है। जो मैंने बुक बताया है उसमें भी है, उसको तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी हम कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज में सोलर, वाइंड, सोशियो, सॉइल, हाइड्रो, तो ये इंपॉर्टेंट है ना, अलग से पॉइंट में लिखा है। देखो नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो सोलर, वाइंड हो गया मतलब पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, है ना, मिट्टी से निर्मित, हाइड्रो मतलब जल ऊर्जा, बायोमास, न्यूक्लियर फोर्स, फॉरेस्ट, ये सब पॉइंट को आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज, आपका क्योटो प्रोटोकॉल, बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन, ये सब क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सब पॉइंट को आप सर्च करेंगे, है ना, एक एक करके सर्च कर करके देखेंगे, बुक्स में पढ़ेंगे। तो रफली आप क्या, मैं पहले ही बोला हूं कि आपको सर्च करना पड़ेगा, एक टॉपिक को आप पढ़िए थोड़ा थोड़ा, ये आपके लिए काम ही आने वाला है। अब इससे क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस 6 to 7 क्वेश्चंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इसका थोड़ा बड़ा है ना। तो छोड़ नहीं सकते, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, एक एक पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा, और रफली उसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में भी पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट हायर एजुकेशन सिस्टम, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे वो हायर एजुकेशन सिस्टम में आप जुड़ने वाले हैं। तो आपको हायर एजुकेशन के जो भी स्कीम है कि यूजीसी कैसे बना है ना, जो यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्रूवल देता है भर्ती करने के लिए, यूजीसी कैसे बना है, क्योंकि यूजीसी बनने से पहले कुछ कमिटीज बना था, है ना, राधा कृष्णन कमेटी, कोठारी कमिटीज, ये सब बोलते थे। इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस तो आता है कि यूजीसी बना कैसे, है ना। तो इसके फिर जो जो कमेटियां बनाई गई है, कोठारी कमेटी हो गया, मैं बोला ना डॉक्टर राधा कृष्णन कमेटी, तो ये सब कमिटीज के बारे में क्वेश्चन आता है। तो अब मैं पहले ही बोला हूँ, बुक में सब दिया होगा, बुक में दिया है, बुक को तो खरीद के आपको पढ़ना ही पढ़ना है, साथ में एक्स्ट्रा एफर्ट भी आपको लगाते रहना है, और शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो हायर लर्निंग एजुकेशन सिस्टम पहले कैसे होता था, है ना, हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस, रिसर्च के बाद क्या क्या, देखो लिखा है ना, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंस डे के बाद क्या क्या बदलाव आया हायर एजुकेशन सिस्टम में, ये भी पूछा जाएगा। उससे पहले कैसे काम करता था ये भी, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स, प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन, जैसे कुछ कुछ है ना, स्वयं, जैसे मतलब स्वयं है, अब आपका एनपीटीईएल है, ये सब क्या चीज़ है, गवर्नमेंट का अलग अलग संस्था है जो हायर एजुकेशन को लेकर के अलग अलग काम कर रहा है। तो ये सबको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब फिर मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पता कैसे चलेगा, पढ़ना कहाँ तक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आया हुआ है। जैसे यूजीसी नेट का पेपर देखें आप, यूजीसी नेट अभी रिसेंट का पेपर देखें तो उसमें अलग अलग जो कुछ भी हायर एजुकेशन में हो रहा है, अलग अलग जो संस्था बनाए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं यूजीसी नेट के पेपर में, आप उसको देख सकते हैं। और पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यू एजुकेशन, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये सब चीज पॉइंट है ना। तो ओवरऑल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम ये देखें कि हमें किस अप्रोच से लेकर के चलना है। तो आप अगर एक रफली मैं देखूँ तो आपको अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें कितना नंबर चाहिए, हमें अगर क्या होना है, अगर हमें सीजी सेट 2023-24 को अगर हमें क्लियर करना है तो कम से कम 30 क्वेश्चन मैंने बोला था कि सही होना चाहिए आपका, 30 क्वेश्चन पेपर 1 से सही होना चाहिए। तो 30 क्वेश्चन को हम कैसे सही करेंगे, तो मैं सबसे पहले देखो पैसेज वाला 5-5 क्वेश्चन आता है, पैसेज से 5 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गया। रिसर्च मेथोडोलॉजी को आप आराम से बना सकते हैं 5 क्वेश्चन, और आप हायर एजुकेशन सिस्टम वाले को बना सकते हैं, है ना। हायर एजुकेशन सिस्टम और इन्वायरमेंट को मिला करके मान लेते हैं 10 ना हो करके 7-8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, दोनों को मिलाएंगे तो, है ना। और रीजनिंग और मैथमेटिकल में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली इजी होता है, जैसे कोड वाला होता है, ABCD वाला होता है ना, ये सब क्वेश्चन थोड़ा आसानी से बन जाता है। तो ऐसे करके हम लगभग 20-22 क्वेश्चन हम बना लेते हैं, कितना 20-22 से 25 क्वेश्चन हमारा बनाया जा सकता है, जो हमारे कंट्रोल में है, जो बनेगा ही बनेगा अगर आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। तो मैं पहले भी बताया हूँ अपने पहले वीडियो में, और इसमें से बाकी जो 25 क्वेश्चन जो बचता है उसमें से 3-4 क्वेश्चन तो आपको
टिक लगाएंगे, तुक्का लग ही जाएगा, है ना। तो करीब करीब 30 क्वेश्चन आपका सही हो जाता है। 30 क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो आपका 60 नंबर आप पेपर 1 से क्या कर सकते हैं, आप पा सकते हैं। तो 60 नंबर अगर आप पेपर 1 से ले आ रहे हैं मतलब आपका पेपर अच्छा गया है। और हम अगले पेपर में फिर 100 नंबर ले आएंगे पेपर सेकंड में अपने सब्जेक्टिव वाले में, तो हमारा 160 नंबर है, 160 में लगभग क्लियर हो जाएगा। 10-20 नंबर ऊपर नीचे हम और कोशिश करेंगे कि 180-190 नंबर लेके आए, जिसमें मैंने पेपर फर्स्ट में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्लियर। तो आपको इस चीज़ को भूलना नहीं है कि कैसे अप्रोच करना है। मैं जैसे भी बता दिया हूँ ना कितना कितना सॉल्व करना है, तो ये तो हो गया रफली मैंने बता दिया, है ना। बुक्स के बारे में मैंने बता दिया है, कौन सा बुक फॉलो करें, और ये जो पॉइंट्स है इसको याद रखना है आपको, पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के, इसको आपको छोड़ना नहीं है। और आपके पास अप्रॉक्सीमेटली कितना है, जो भी पॉइंट है, जो जितना भी पॉइंट्स मैंने बताया इसको आप छोड़ नहीं सकते। अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 to 4 मंथ्स है ना, सेट एग्जाम को लेकर के। तो आप इस 3 to 4 मंथ्स में आप क्या करना है, पेपर 1 का भी प्रिपरेशन करना है और पेपर 2 का भी प्रिपरेशन करना है। तो पेपर 1 के लिए लगभग आप 1 मंथ दे सकते हैं। 1 मंथ में आप कोशिश करिए कि पेपर 1 आपको पूरा क्लियर हो जाए। मतलब जितना आपको पढ़ना है उतना आप पढ़ लें, तब जा करके आप पेपर 2 में 2 से 3 मंथ देंगे तो आप आराम से आपको सीजी सेट क्वालिफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है, भूलना नहीं है। मैंने अपना एक रफली एक आइडिया मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। एक एनालिसिस को भी मैंने बता दिया, सीजी सेट पेपर 1 को क्या ऐसे अप्रोच कैसे करना है हमें, जिससे हमारा सीजी सेट पेपर 1 आसानी से क्लियर हो जाए। मैं पहले भी बता रहा हूँ, लास्ट में फिर एक बार बोल रहा हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, उसमें आप जा करके ज्वाइन हो जाइए। उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और मैं अपना इस यूट्यूब चैनल पे पेपर 1 को धीरे एक एक करके वीडियो लेक्चर के फॉर्म में मैं अपलोड करते जाऊंगा, उसको आप देखिए। और एक एक करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने कराने वाला हूं, जिससे आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा और उस बेस पे आपका फिर पेपर 1 आसानी से आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर सही लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।